ओम देवी कालरात्रे नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा गया है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि के विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही की जाती है, लेकिन रात्रि में माता की विशेष पूजा भी की जाती है। माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं व दुष्टों का संहार कर सभी के दुख को दूर करती हैं और परिवार में सुख शांति का वास करती हैं। माता की पूजा रात्रि के समय भी होती है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवे नमः मंत्र का जप किया जाता है। ये माता का सिद्ध मंत्र है। आज रात 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि माता की पूजा करने से साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। असुर, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा ने भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण शामिल हो गया। इस शामिल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह असुरों का अंत हुआ। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। विनाश का होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में ये कालिका की अवतार यानी काले रंग रूप अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रु की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह सवेरे और रात्रि के समय भी की जा सकती है। माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के आसपास की जगहों पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद
कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। ओम कालरात्रि नमः, इस मंत्र से आप माँ कालरात्रि का जप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के बाद आप उन्हें गुड़ से बने मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी को नीला रंग प्रिय है। ये निर्भयता का प्रतीक है। माँ कालरात्रि को गुड़ भी प्रिय है और इसलिए भक्तों को पूजा अनुष्ठान के दौरान उन्हें गुड़ चढ़ाना कभी नहीं भूलना चाहिए। भक्तों को रात के समय देवी रानी या गेंदे के फूल चढ़ाने चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ओम देवी कालरात्रि नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।